हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बायोलॉजी में मुनीरा जगत के बारे में पढ़ेंगे, तो पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी जीव जंतुओं को 5 जगत में बांटा गया है और यह 5 जगत हैं: मुनीरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, कवक जगत, जंतु जगत और पादप जगत। आज हम सिर्फ मुनीरा जगत के बारे में पढ़ेंगे। जंतु 2 प्रकार के होते हैं, एक है प्रोकैरियोटिक जीव और दूसरा है यूकैरियोटिक जीव। प्रोकैरियोटिक जीव वह हैं जिनकी कोशिका में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है और यूकैरियोटिक जीव वह हैं जिनकी कोशिका में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत मुनीरा आते हैं और यूकैरियोटिक के अंतर्गत प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमिलिया आते हैं। मुनीरा प्रोकैरियोटिक और यूनिसेल्युलर जीव हैं, जबकि प्रोटिस्टा यूनिसेल्युलर और यूकैरियोटिक जीव हैं और फंगी, प्लांटी और एनिमिलिया यह यूकैरियोटिक और मल्टीसेल्युलर जीव हैं। यह सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। आज हम मुनीरा के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम मुनीरा की सामान्य लक्षण जानेंगे कि मुनीरा जगत के सामान्य लक्षण क्या हैं। मुनीरा जगत के जीव प्रोकैरियोटिक जीव कहलाते हैं। प्रोकैरियोटिक जीव वह कहलाते हैं जिनकी कोशिका में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है और यह एक कोश के जीव हैं। मुनीरा जगत के जितने भी जीव हैं वह एक कोश के जीव हैं। मुनीरा जगत में ज़्यादातर जीव बैक्टीरिया हैं। मुनीरा जगत के लगभग 90% से ज़्यादा जीव क्या हैं? बैक्टीरिया। अर्थात जो भी सामान्य लक्षण बैक्टीरिया का होगा वह लक्षण मुनीरा जगत का होगा। आप हमारे बैक्टीरिया से रिलेटेड वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अधिकतर जीव परपोषी होते हैं। मुनीरा जगत के ज़्यादातर जीव क्या होते हैं? परपोषी, और कुछ जीव स्वपोषी भी होते हैं, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी मुनीरा जगत का जीव है और यह स्वपोषी जीव है। मुनीरा जगत में लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार की जनन होती हैं और यह पृथ्वी पर सर्वाधिक उपस्थित जीव हैं। पृथ्वी पर सर्वाधिक किस जगत के जीव पाए जाते हैं? मुनीरा जगत के जीव। यह थे मुनीरा जगत के सामान्य लक्षण। अब हम उनके प्रकारों को देखेंगे कि मुनीरा जगत में कौन कौन से जीव आते हैं। मुनीरा जगत में 90% से ज़्यादा जीव बैक्टीरिया हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जो भी लक्षण बैक्टीरिया के होंगे वह मुनीरा जगत के होंगे। बैक्टीरिया सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक है आर्की बैक्टीरिया या आग जीवाणु और दूसरा है यू बैक्टीरिया या सत्य जीवाणु। आग बैक्टीरिया के अंतर्गत हेलोफाइल्स, थर्मी एसिडोफाइल्स और मिथोजेंस आते हैं और सत्य जीवाणु के अंतर्गत माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया और परपोषी बैक्टीरिया आते हैं। इन दोनों को हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम आग बैक्टीरिया को पढ़ेंगे। आग बैक्टीरिया को आग जीवाणु कहते हैं और इसे यह प्राचीनतम बैक्टीरिया कहलाते हैं। जो आर्की बैक्टीरिया हैं प्राचीनतम बैक्टीरिया कहलाते हैं क्योंकि यह पृथ्वी पर सबसे पहले आए थे। जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था तो सबसे पहले कौन से जीव आए थे? आर्की बैक्टीरिया। इस कारण इन्हें प्राचीनतम बैक्टीरिया कहा जाता है। यह प्राचीनतम जीवित जीवाश्मी कहलाते हैं। जो आर्की बैक्टीरिया हैं यह प्राचीनतम जीवित जीवाश्म कहलाते हैं और यह पृथ्वी पर सबसे पहले आए थे। इनकी कोशिका भित्ति प्रोटीन की बनी होती है। जो आर्की बैक्टीरिया हैं इनकी कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? प्रोटीन से। यह सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। आर्की बैक्टीरिया के अंतर्गत मिथोजेंस, हेलोफाइल्स और थर्मीटो एसिडोफाइल्स आते हैं। मिथोजेंस सामान्यतः दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं, हेलोफाइल्स अलवणीय क्षेत्र में पाए जाते हैं और थर्मीटो एसिडोफाइल्स गर्म झरनों में पाए जाते हैं। मिथोजेंस रूमिनेंट पशुओं की आंत में भी पाए जाते हैं। जो रूमिनेंट पशु होते हैं उनकी आंत में मिथोजेंस बैक्टीरिया पाए जाते हैं और यह मीथेन गैस का उत्पादन करते हैं। मीथेन गैस का उत्पादन कौन से बैक्टीरिया करते हैं? मिथोजेंस बैक्टीरिया। यह थे आग बैक्टीरिया के प्रकार और उनके स्थान। अब हम यू बैक्टीरिया को पढ़ेंगे। यू बैक्टीरिया को हिंदी में सत्य जीवाणु कहते हैं। यू बैक्टीरिया को आधुनिक बैक्टीरिया भी कहा जाता है।
और इसके अंतर्गत माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया और परपोषी बैक्टीरिया आते हैं। सबसे पहले हम यू बैक्टीरिया में माइकोप्लाज्मा को देखेंगे। माइकोप्लाज्मा की खोज न्यूवार्ड और रोक्स ने की थी। माइकोप्लाज्मा की खोज किसने की थी? न्यूकार्ड और रोक्स ने। और इन्हें पीपीएलओ भी कहा जाता है। माइकोप्लाज्मा को पिपलो या प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है और इसका नामकरण नोविक नामक वैज्ञानिक ने किया था। माइकोप्लाज्मा का नामकरण किसने किया था? नोविक नामक वैज्ञानिक ने। माइकोप्लाज्मा को पादप जगत का जोकर कहा जाता है क्योंकि यह पहले पादप जगत में आता था। माइकोप्लाज्मा को पादप जगत का जोकर कहा जाता है। यह बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकता है। जो माइकोप्लाज्मा है यह बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकते हैं और यह पृथ्वी का सबसे सूक्ष्म जीव और कोशिका है। पृथ्वी का सबसे सूक्ष्मतम जीव कौन सा है? माइकोप्लाज्मा। यह है माइकोप्लाज्मा की संरचना। माइकोप्लाज्मा की जो कोशिका झिल्ली होती है वह प्रोटीन की बनी होती है। माइकोप्लाज्मा की कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? प्रोटीन की। और इसके अंदर आरएनए, डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है। माइकोप्लाज्मा के अंतर 70S प्रकार का आरएनए पाया जाता है और माइकोप्लाज्मा एक प्रकार का यू बैक्टीरिया है। यह सभी पॉइंट आपको माइकोप्लाज्मा के बारे में याद रखना है। अब हम साइनोबैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। साइनोबैक्टीरिया को पृथ्वी पर सबसे सफलतम जीव माना जाता है। यह पृथ्वी के वायुमंडल के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। जो साइनोबैक्टीरिया हैं इन्होंने पृथ्वी के वायुमंडल के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान निभाया था। यह प्रायः प्रदूषित जल में फलते फूलते हैं। जो साइनोबैक्टीरिया हैं यह प्रायः प्रदूषित जल में फलते फूलते हैं और साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है। साइनोबैक्टीरिया का अन्य नाम क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी या नील हरे शैवाल। साइनोबैक्टीरिया में मुख्यतः खंडन, विखंडन और बीजाणु समागम होता है। साइनोबैक्टीरिया में खंडन, विखंडन और बीजाणु समागम द्वारा जनन होता है, लेकिन इनमें लैंगिक जनन नहीं होता है। यह पृथ्वी के प्रथम जीव हैं जिन्होंने प्रकाश संश्लेषण में जल का प्रयोग और ऑक्सीजन का उत्सर्जन किया था। साइनोबैक्टीरिया पृथ्वी के प्रथम जीव माने जाते हैं जिन्होंने प्रकाश संश्लेषण में जल का प्रयोग और ऑक्सीजन का निर्माण उत्सर्जन किया था। साइनोबैक्टीरिया का रंग अलग अलग पिगमेंट के कारण अलग अलग होता है। जैसे कहीं कहीं इनका रंग लाल होता है, कहीं नीला और कहीं हरा। साइनोबैक्टीरिया का लाल कलर फाइकोइरिथ्रिन पिगमेंट के कारण होता है। साइनोबैक्टीरिया का ब्लू कलर फाइकोसाइनिन के कारण होता है और साइनोबैक्टीरिया का नीला हरा कलर क्लोरोफिल ए के कारण होता है। यह पिगमेंट आपको याद रखने हैं और इनके कलर। और जो लाल सागर का लाल रंग है वह ट्राइकोडेस्मियम एरिथियम के कारण होता है। लाल सागर का लाल रंग किस कारण से होता है? ट्राइकोडेस्मियम एरिथियम साइनोबैक्टीरिया के कारण। साइनोबैक्टीरिया एक समूह में कॉलोनी बनाते हैं। साइनोबैक्टीरिया गुच्छों के रूप में एक कॉलोनी बनाते हैं और यह कॉलोनी श्लेष्मी आवरण से ढकी होती है। बहुत सारी साइनोबैक्टीरिया मिलकर एक कॉलोनी का निर्माण करते हैं जिसे आप चित्र में देख सकते हैं। और जो यह कॉलोनी होती है यह श्लेष्मी आवरण या मिसलेजेनियस सिल्ट से ढकी होती है। कुछ साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स करते हैं जैसे नोस्टॉक और एनाबीना। नोस्टॉक और एनाबीना साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और यह हेटेरोसिस्ट कोशिका के द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। नोस्टॉक और एनाबीना साइनोबैक्टीरिया हेटेरोसिस्टिक कोशिका के द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। यह सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। साइनोबैक्टीरिया की संरचना इस प्रकार है। साइनोबैक्टीरिया की कोशिका झिल्ली पेप्टिक ग्लाइकन से बनी होती है। जो साइनोबैक्टीरिया की कोशिका झिल्ली है वह किससे बनी होती है? पेप्टिक ग्लाइकन से। और इसके अंतर्गत आरएनए, डीएनए, राइबोसोम पाया जाता है। साइनोबैक्टीरिया प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अर्थात यह स्वयंपोषी बैक्टीरिया हैं।
साइनोबैक्टीरिया अब प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और साइनोबैक्टीरिया का अन्य नाम क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी या नील हरे शैवाल। यह सभी फैक्ट आपको साइनोबैक्टीरिया और मोनिरा जगत के बारे में याद रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।